पाकिस्तान टाइम टाइम पर भारत की जासूसी करवाता रहा है और मुंह पर नकारता भी रहा है कि हमने भारत के खिलाफ कभी कोई साजिश नहीं की। इसी बीच अब पुलिस ने एक ऐसे शख्स को पकड़ा है जो पाकिस्तान का है। पिछले 24 सालों से भारत में हिंदू शरणार्थी के रूप में रह रहा था और 3 साल पहले उसने इंडियन सिटीजनशिप भी ले ली। यहाँ पर रह रहा था अपने घर परिवार के साथ, लेकिन यहाँ की फोटोज और यहाँ की खुफिया जानकारी पाकिस्तान में अपने आकाओं को भेज रहा था और वहां से कमा रहा था। दिखाने के लिए वो यहाँ पर एक टैक्सी ड्राइवर का काम कर रहा था, लेकिन वो असल में पाकिस्तान का खुफिया जासूस निकला। ऐसा हमने अब तक फिल्मों में देखा। इनफैक्ट अक्षय कुमार की एक फिल्म भी इस पर आ चुकी है जिसमें स्लीपर सेल के बारे में बात की कि कैसे पाकिस्तान से जासूसों को भेजा जाता है और वो यहाँ पर आम नागरिक की तरह रहते हैं, सोसाइटी में दोस्ती करते हैं, परिवार बनाते हैं, यहीं पर रहते हैं, लेकिन जब उनके मिशन का कॉल आता है तो वो उस मिशन पर निकल जाते हैं। ऐसा ही ये जासूस कर रहा था। राजस्थान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने 46 ईयर ओल्ड बागचंद को गिरफ्तार किया है। बागचंद दिल्ली में एक ड्राइवर का काम करता था, कैब ड्राइविंग वो किया करता था। इंटेलिजेंस को सूचना मिली थी कि बागचंद जो है दिल्ली में रहकर वहां की पिक्चर्स पाकिस्तानी खुफिया एजेंसीज को भेज रहा था और कई ऐसे ट्रांजैक्शन हुए हैं जिसमें उसे पाकिस्तान से पैसा मिला है। ये पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था। दिल्ली में एक ड्राइवर के तौर पर ये जगह जगह जाकर संवेदनशील जगहों की फोटोज पाकिस्तानियों को भेज रहा था। हाल ही में 14 अगस्त को इंटेलिजेंस ने नारायण लाल नाम के एक आदमी, जो कि खुद एक जासूस था, वो भी पाकिस्तानी जासूसी था, उसे अरेस्ट किया और उससे जानकारी मिली कि दिल्ली में बागचंद नाम का भी ये जासूस लंबे समय से काम कर रहा है, जिसके बाद पुलिस ने इस पर शिकंजा कसा। सबसे बड़ी बात, इस जासूस को पाकिस्तान से सिम कार्ड तक भेजे गए थे। ये सिम कार्ड पाकिस्तान से मुंबई और मुंबई से कपड़ों के बीच, मसालों के पैकेट्स के बीच में इन सिम कार्ड्स को रखकर बागचंद तक पहुंचाया गया था। इन्हीं नंबर से ये बागचंद पाकिस्तानी हैंडलर से बात किया करता था और जब जब इसने जानकारी दी तब तब उस जानकारी देने का इसे पैसा मिला है। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में अभी पुलिस को इतना ही पता चला है। अब इसे अरेस्ट कर लिया गया है और भी खुफिया जानकारी अब इंडियन पुलिस इससे निकालने की कोशिश करेगी।